जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी को भक्ति और ज्ञान में कुछ और भेद बता रहे हैं, क्या अंतर होता और बता रहे हैं। आगे क्या बताते हैं सुनिए। सुनहु तात यह यकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। काकभूषण जी कहते हैं गरुण जी से, हे तात यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। इसको कहा नहीं जा सकता, केवल इसको समझा जा सकता है। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ये जीव जो है ये भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है। ये जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चढ़ जाता है, जीव मरता नहीं है। सो माया बस भयो गोसाई, बधेव कीर मरकट की नाई। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पर गई, जतपि मिर्सा छूटत कठिनई। आगे कह रहे हैं काकभूषण जी, हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। अर्थात ये जीव जो है माया के बस में हो जाता है, इसलिए उसमें गांठ पड़ जाती है। तो जड़ और चेतन में गांठ पड़ जाती है, जिससे और वह ग्रंथ जो है, गांठ जो है मिथ्या है और वो बड़ी मुश्किल से छूटता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। आगे कह रहे हैं काकभूषण जी, तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने और मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि, वह गांठ छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती जाती है। अर्थात जो मोह है, वो माया और मोह की जो गांठ है वो और उलझ जाती है, वो छूटती नहीं है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोगी जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। आगे कह रहे हैं काकभूषण जी, जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, गांठ दिखती नहीं, तो छूटे कैसे? जब दिखाई नहीं दे रही है तो छूटेगी कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग अर्थात जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथ छूट पाती है। अर्थात जब ईश्वर उस पर कृपा करेंगे, ईश्वर का ऐसा संयोग बनेगा, तभी वो माया मोह की जो गांठ है छूटती, नहीं तो नहीं छूटती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहें, अगर वो आ जाए, तब कहीं माया की गांठ छूटती है। ते तृण हरित चरय जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पिन्हाई। नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन यहीर निजदासा। हे गरुण जी, धर्माचार रूपी हरे तृणों अर्थात घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे अर्थात दूध देने की स्थिति में आ जाए। निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई, नोई कहते हैं गांव के दूहते समय पिछले पैर बांधने की जो रस्सी होती है उसको कहते हैं नोई। विश्वास अर्थात दूध दुहने का बर्तन। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। अर्थात कहने का आशय ये है, गौ जो है वो चरे और आस्तिक भाव रूपी बछड़े को पाकर वो उसमें दूध आ जाए, उसको पिलाए। और दुहने वाला जो बर्तन है, दूध दुहने का जो बर्तन है वो विश्वास है। और निष्पाप मन जो है स्वयं अपना दास है। दुहने वाला अहीर जो उसको दूहता है, उस व्यक्ति को वो दास है। तो अगर इस तरह की स्थिति हो जाए, तब कहीं माया मोह से मुक्ति मिलती है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनरया काम बनाई। तो समरुत्तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में पवित्र सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटाए। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा श्रम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथय विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुनीता। और तब प्रसन्नता रूपी
कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम अर्थात इंद्रिय के दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। कहने मतलब शुद्ध भाव से उसको मथे अर्थात उस दही को मथे जिसको जमाया गया था और शुद्ध मन से विचार करके अर्थात ईश्वर में शुद्ध मन विचार करके उस पर चिंतन करे, ये आशय है उसका। तब कहीं उसमें से जो तत्व निकलता है तब आपको में अंदर भक्ति होगी। जोग अग्नि निकरी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए बुद्धि सिरावे ज्ञान हित ममता मर्म विसर्जरी जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय आत्मिका बुद्धि से ठंडा करे, अर्थात अपने जो पाप या कुविचार जो अशुद्धता है मन में उसको अग्नि रूपी भस्म कर दे। यानी उस दही को ऊपर अग्नि में जलाए घी को, तब उसमें जो उसका खराब तत्व होता है वो जल जाता है और तब उसमें जो है वो घी बचता हुआ है और उस घी को ठंडा करे, अर्थात अपने विचार अपने मन को शुद्ध करके भगवान में भक्ति से उनकी प्रति भक्ति प्रदर्शित करे और अपने मन में भगवान का ध्यान करे और उनकी भक्ति करे शुद्ध मन से। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। तब उसके पश्चात विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे, अर्थात उस घी को अब दीपक में रखकर जलाए। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरीय समारी पुनी बाती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं जीव की, जागता है या स्वप्न देखता है या तो सोता है। तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग होकर एकदम फिर सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था में रुई को निकालकर अर्थात सात्विक राजसी और तामिक गुणों से निरस्त होकर उसे विरक्त होकर के मनुष्य को अपने ध्यान से उसकी मतलब भक्ति करे, ईश्वर की भक्ति करे। ये विधिलेश है दीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही जा समीप जरही मदादि के सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएंगे, तब कहीं ज्ञान होगा और ईश्वर में भक्ति कर सकते हैं। जय श्री राम।